हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार मेरे प्यारे विद्वान साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान एडू स्टार पर। प्यारे मित्रों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने चर्चा की थी उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों के वर्गीकरण के बारे में, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था ह्रस्व स्वर, दीर्घ और प्लुत स्वर। दोस्तों, ह्रस्व स्वर को मूल स्वर भी कहते हैं, जिसमें हम लोगों ने 4 वर्ण पढ़े थे, अ, ई, उ और री। और दीर्घ स्वर में हम लोगों ने 7 वर्ण पढ़े थे, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। और प्लुत स्वर में हम लोगों ने ऐसे परिभाषा निकाली थी कि उच्चारण में लगने वाले जो लंबे समय तक लगातार उच्चारण किया जाता है वो प्लुत स्वर होता है, और हमने उदाहरण भी देखे थे। और दोस्तों, हाल ही में सीईटी ग्रेजुएशन लेवल में एक क्वेश्चन आया था, जिसमें मतलब ऐसे था कि सुमेलित कीजिए, जिसमें हम लोगों को एक तो मूल स्वर के बारे में पूछा था और एक दीर्घ स्वर का एक उदाहरण दिया था ऑप्शन में, और बाकी 2 व्यंजन के ऑप्शन थे। एक तो था मूल स्वर और एक था दीर्घ स्वर। मूल स्वर में हम लोगों को पता है कि ए, ई, उ और री। और दीर्घ स्वर जो सीईटी में जो क्वेश्चन आया था उसमें ऑप्शन में दे रखा था, एक तो दीर्घ ई, दीर्घ उ और ऐ और औ। बाकी जो 2 ऑप्शन थे वो व्यंजन के थे, इसलिए वो हम लोग व्यंजन में चर्चा करेंगे। प्यारे मित्रों, यहाँ से जो हमारी जो क्लास चल रही है, यहाँ से सीधे क्वेश्चन पुटअप होते हैं। वैसे अगर चाहे तो हम सीधा संधि से भी उठा सकते हैं, लेकिन पहले अगर हम लोग वर्णमाला एकदम क्लियरली से पढ़ लेंगे और अच्छी तरीके से समझ लेंगे तो संधि हमारे ऐसे चुटकियों में समझ में आ जाएगी। मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोग वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे और मेरे साथ मेरे जो शब्द है उनको समझने की कोशिश करेंगे। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं ओष्ठ आकृति के आधार पर स्वरों के वर्गीकरण। प्यारे दोस्तों, ओष्ठ आकृति के आधार पर स्वरों को हम 2 प्रकार से पढ़ते हैं, एक तो वृत्ताकार और एक अवृत्ताकार। वृत्ताकार और दूसरा अवृत्ताकार। आप लोग सोचने का प्रयास करें कि वृत्ताकार कौन से होते हैं और अवृत्ताकार कौन से होते हैं। वृत्ताकार को हम लोग वृत्तमुखी भी कहते हैं। वृत्तमुखी और अवृत्तमुखी। शायद आप लोग समझ ही गए होंगे, क्योंकि हिंदी में जो शब्द होता है उन्हीं में उनकी जो परिभाषाएं हैं वो छुपी हुई होती है। वृत्ताकार मतलब वृत्त धन आकार, यानी कि जो हमारे ओष्ठ है, होठ है, ओठ जो वृत्त के समान खुलते हैं। यानी कि गोल खुलते हैं। ओठ है जो वृत्त के आकार में खुलते हैं। गोल मतलब एकदम, जैसे ये होठ है, गोल को मतलब यह नहीं कि एकदम गोल मटोल, मतलब थोड़ा बहुत ऐसे गोल होते हैं। देख लेते हैं, देखिए
वृत्त के समान में मतलब कौन कौन से वर्ण होते हैं? देखो, एक तो होता है अपना उ, उ, ओ और औ। ये जो चार वर्ण हैं ये वृत्ताकार या वृत्तमुखी है। और अवृत्ताकार में ओठ, वृत्त के आकार में नहीं खुलते। यानी जो बाकी बचे जो स्वर है वो अवृत्ताकार या अवृत्तमुखी में आते हैं। हम लोग लिख सकते हैं ए, आ, ई, री, ए और ऐ। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे हम लोग चर्चा करते हैं। और एक वर्ण होता है ओ, शायद नीचे दिख रहा होगा। आप लोगों ने भी देखा होगा। ये जो ओ वर्ण है इसको हम लोगों ने स्वर में नहीं पढ़ा था दोस्तों। ये होता है आगत स्वर या आगत वर्ण बोल दो। आगत या इसे हम विदेशी कह सकते हैं, क्योंकि ये जो वर्ण है ये हमारे मूल भाषा संस्कृत से हिंदी में नहीं आया है और ना ही ये कोई हिंदी का कोई वर्ण है। ये अंग्रेजी भाषा से लिया गया है। हम लोग जो अंग्रेजी शब्द बोलते हैं या इंग्लिश वर्ड बोलते हैं, यानी कि डॉक्टर, इसमें हम लोग इस ओ का है जो यूज करते हैं। आगे हम लोग चर्चा करते हैं जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर स्वर। जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर दोस्तों, जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर हम तीन प्रकार के स्वर पढ़ते हैं: अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। एक होता है अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। यानी कि वे वर्ण या वे स्वर जिनमें जीभ का आगे का भाग क्रियाशील होता है वो अग्र स्वर होता है, और वे स्वर जिनमें जीभ का बीच का भाग क्रियाशील होता है वो होता है मध्य स्वर, और जीभ का जो पीछे वाला भाग अगर क्रियाशील होता है तो वो होता है अपना पश्च स्वर। आप लोगों को बता दूं, इसमें देखिए समझने का प्रयास करना। आप लोगों को एक स्वर याद रखना है, ए। ए को हम लोगों को बीच में बिठा देना है और उसके बाद जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे आप लिखने का प्रयास करना और वैसे ही याद करने का प्रयास करना, याद हो जाएंगे।
उसके बाद ए के बाद आता है क्या, आ को नीचे बिठा देना है। ठीक है भाई, बिठा दिया। अब हम लोगों को एक जोड़ा ऊपर लिखना है, ई ई ई और ई को ऊपर बिठा दिया, और अगला जोड़ा ऊ और ऊ को फिर से नीचे बिठा देना है, और फिर वापस ए आई को ऊपर बिठा देना है, और ओ औ को नीचे। अब हम लोगों को बीच में मध्य स्वर में तो एक ही रखना है ए, और नीचे स्पष्ट स्वर में 5 आ रहे हैं तो अग्र स्वर को भी हमें 5 देना है, तो री को हम लोग ऊपर लिख देते हैं। हो जाएंगे शायद याद, ना हो तो 1-2 बार लिखने का प्रयास करना, हो जाएंगे आराम से। अब हम लोग पढ़ने का प्रयास करते हैं तालु की स्थिति के आधार पर। तालु की स्थिति के आधार पर प्यारे मित्रों, तालु की स्थिति के आधार पर हम लोग 4 प्रकार के स्वर पढ़ते हैं। 4, जिसमें पहला है संवृत, और दूसरा है अर्ध संवृत, तीसरा पढ़ते हैं विवृत, चौथा अर्ध विवृत। दोस्तों, तालु की स्थिति के आधार पर हम लोग 4 प्रकार के स्वर पढ़ते हैं, संवृत, अर्ध संवृत, विवृत और अर्ध विवृत। जिसमें संवृत का मतलब होता है बंद, यानी कि मुंह पूरा बंद। अर्ध संवृत आधा खुला या आधा बंद, और विवृत खुला, और अर्ध विवृत आधा खुला। संवृत का मतलब होता है बंद, यानी कि हमारा जो मुंह है उच्चारण करते समय, स्वर का हम उच्चारण करते हैं उस टाइम हमारा जो मुंह है वो बंद हो जाता है, यानी जीभ है जो तालु से टकरा जाती है, उसकी वजह से हमारा मुंह है जो बंद हुआ नज़र आता है, वो होता है संवृत स्वर। संवृत स्वर। अब इसमें आप लोगों को याद करने मतलब याद आपको करना ही नहीं है, मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, आप लोग समझने का प्रयास करना। आपको एक वर्ण याद रखना है, विवृत खुला। जैसे हम पहले छोटे बच्चे थे तब मम्मी हमें कोई मतलब चीज़ खिलाती थी तो हमें मतलब ऐसे बोलते थे कि आ कर, आ, तो हम लोग आ करते थे, तब हमारा मुंह पूरा खुला होता था। तो आ को हम लोग लिख देते हैं पूरा खुला, विवृत, है ना। और उसके बाद हम लोगों को जो सजातीय स्वर बोलते हैं हम लोग, ई ई उ, आगे हम लोग संधि में भी पढ़ेंगे। ई ई उ
और री, इनको हम लोगों को संवर्त या फिर पूरे बंद मुंह में, मुंह जो होता है हमारा संवृत स्वर होते हैं उनमें शामिल करते हैं। और आ है जो अपना खुले में आता है। और उसके बाद जो अर्ध संवृत है वो ए और ओ। ए को हमें लिखना है अर्ध संवृत में आधा बंद, और ए है जो आधा खुला। फिर उसके बाद ओ को आधा बंद और औ को आधा खुला। एक वर्ण बचा है ए, जिसको हमें पहले लिखना चाहिए था लेकिन इसको बाद में लिखते हैं क्योंकि यह भी अर्ध विवृत में आता है। क्योंकि आ अगर पूरा है तो ए प्लस ए आ बन जाता है, ए प्लस ए आ बन जाता है। और आ हमारा विवृत स्वर है यानी कि पूरा खुला, तो फिर आधा खुला ए हो जाएगा। ए को हम लोग आधा खुला में लिख देते हैं। यहाँ तक आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आगे थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। एक होता है सजातीय स्वर और एक होता है विजातीय स्वर। सजातीय स्वर और विजातीय स्वर क्या होते हैं, ये हम लोग गुण संधि में भी पढ़ेंगे। जैसे ए आ, और सजातीय कौन से होते हैं, ई ई, क्योंकि ए प्लस ए मिलके आ बन जाता है और ऋस्व ई प्लस ऋस्व ई मिलकर के दीर्घ ई बन जाती है और ऊ दीर्घ ऊ। बाकी जो बचे हुए स्वर हैं वो सब विजातीय हैं। बचे हुए कौन से हैं, ए, आई, ओ, औ और री। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। स्वर का जो बिंदु है वो यहीं पर अपना समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे व्यंजन के बारे में। और शायद आप लोगों ने पिछले वीडियो भी देखा होगा और नहीं देखे हैं तो हिंदी जो हमारा राजस्थान एडू स्टार का जो चैनल है उसमें प्लेलिस्ट में जाकर के हिंदी के जो वीडियोस डले हुए हैं वो पूरे कंप्लीटली देखना। वर्णमाला है जो आपको एकदम अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। उसके बाद हम लोग संधि को भी पढ़ेंगे। उससे पहले हम व्यंजन को पूरा करेंगे कि व्यंजन किस तरह से उनका जो वर्गीकरण है वो पढ़ेंगे। और आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें अगर आपको अच्छा लगे तो, और शेयर करें, कमेंट करके हमारे मनोबल को भी बढ़ाने का प्रयास करना। थैंक यू, बाय बाय।